एल्यूमीनियम प्रोडक्ट विभाग की कंपनी नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के भविष्य को लेकर नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2023, 2024, 2025, 2030 तक क्या होंगे, इसकी जानकारी के साथ हम शुरू में कंपनी की जानकारी लेंगे। उसके बाद कंपनी की वर्तमान की स्थिति, रिटर्न की जानकारी, नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट की जानकारी, साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ भविष्य को लेकर क्या टारगेट उभर कर आ सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से लेने वाले हैं। तो ऐसे ही शेयर मार्केट के लेटेस्ट खबर सबसे पहले पाने के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नाल्को शेयर कंपनी की जानकारी। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे हम नाल्को कहते हैं, ये भारत के नवरत्न में शामिल है और इसकी शुरुआत 7 जनवरी 1981 में माइन मिनिस्ट्री द्वारा इसे स्थापित किया गया है। मुख्य कामकाज एल्यूमीनियम की माइन के साथ उसके साथ अलग अलग एल्यूमीनियम के प्रोडक्ट के निर्माण करना है। यह एशिया की एक एल्यूमीनियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है और यह कंपनी वर्तमान में ISO 9001, ISO 14001 और OHSAS 18000 से प्रमाणित है। तो कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट में एल्यूमीनियम मेटल, एल्यूमिना और हाइड्रेट, जियोलाइट, गिलोलाइट स्पेशल प्रोडक्ट, रोल्ड प्रोडक्ट शामिल है। नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2024। कंपनी का मार्केट कैप 29,551.41 करोड़ का है। तो कंपनी का डिविडेंड 2.8% का दर्ज है। तो कंपनी के ऊपर वर्तमान में 47.75 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 51.28% की दर्ज है। तो कंपनी के पास फ्री कैश के स्वरूप में 2117.50 करोड़ की राशि उपलब्ध है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ 0.28% की, तो प्रॉफिट ग्रोथ -47.68% के हैं। तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 47.75 करोड़ का कर्ज है, जिसे कंपनी पूरी तरह से चुका देती है। तो नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2024 में इसका पहला टारगेट आपको 180 रुपये और दूसरा टारगेट 220 रुपये तक जा सकता है। नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2025। कंपनी में पिछले 6 महीने में 77% के रिटर्न, पिछले 1 साल में 105% रिटर्न, पिछले 3 साल में 47% की रिटर्न, तो पिछले 5 साल में 24% के रिटर्न। तो देखा जाए तो कंपनी में शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। तो भविष्य में भी कंपनी ऐसे ही ग्रोथ के साथ रिटर्न देती है। तो नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2025 में इसका पहला टारगेट आपको 240 रुपये और दूसरा टारगेट 285 रुपये तक जा सकता है। नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2026। कंपनी ने जून 2023 में जो तिमाही की नतीजे पेश किए थे, वहां पर कंपनी को 3178 करोड़ का नेट सेल्स पर कंपनी को 349 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ था। तो सालाना तौर पर कंपनी ने जो मार्च 2023 में नतीजे पेश किए थे, वहां पर कंपनी को 14,254 करोड़ के नेट सेल्स पर 1,544 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया था। तो कंपनी की वर्तमान स्थिति काफ़ी अच्छी है, जिसके तहत कंपनी 2025 में ऐसे ही परफॉर्मेंस देती है। तो नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2026 में इसका पहला टारगेट आपको 375 रुपये और दूसरा टारगेट 495 रुपये तक जा सकता है। नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2030। कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न का जब अध्ययन करते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.28% की है। तो पब्लिक के पास 18.38% की है, डी के पास 15.39% की है, फी के पास 14.95% की दर्ज है। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 51.28% की है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन भविष्य को देखते हुए कंपनी इसमें और बढ़ोतरी करती है। तो नाल्को शेयर प्राइस टारगेट 2030 में इसका पहला टारगेट आपको 800 रुपये और दूसरा टारगेट 950 रुपये तक जा सकता है। नाल्को शेयर कंपनी मजबूती। प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.28% की दर्ज। कंपनी के पास भी फ्री कैश के स्वरूप में 2117 करोड़ की राशि उपलब्ध है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 123.56% का प्राप्त किया है। कंपनी ने पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ भी 18.94% का दर्ज किया है। नाल्को शेयर कंपनी की कमजोरी। कंपनी ने पिछले 5 साल में 9% CAGR रिटर्न दिए हैं। निष्कर्ष, कंपनी एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट विभाग निर्माण क्षेत्र के प्रमुख कंपनी है, जिसकी वर्तमान की स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कंपनी आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हैं और साथ में कंपनी के पास 2117.50 करोड़ की राशि उपलब्ध है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.74% का है, जो काफ़ी अच्छा है। और साथ में कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 51.28% की दर्ज है। तो देखा जाए तो फंडामेंटल तौर पर भी कंपनी काफ़ी मजबूत कंपनी मानी जाएगी। सिर्फ वर्तमान के प्राइस को देखकर निवेश से पहले किसी जानकार की सलाह जरूर ले। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।